हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल जूही की जर्नी में। मैं जूही इन भारत के सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर इंदौर से आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज मैंने क्या किया। आज था दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या वाला दिन। तो आज के दिन का व्लॉग है ये फ्रेंड्स, कि मैंने किस तरह से सर्वपितृ अमावस्या में भोग बनाया और क्या क्या किया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा कुछ काम निपटा के मैंने फ़्रेश हो गई थी, नहा लिया था और उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्रेश हुई, क्रीम वगैरह लगाया, पाउडर लगाया। दोस्तों मेरी स्किन ऐसी है ना कि अगर मैं क्रीम नहीं लगाऊँ तो एकदम से ड्राई हो जाती है, और अगर पाउडर नहीं लगाऊँ तो फिर एकदम से ऑयली लगने लगती है। तो इसलिए मुझे क्रीम और फेस पाउडर दोनों ही लगाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, है ना। कई लोग बोलते हैं कि हम तो क्रीम नहीं लगाते, हम तो फेस पाउडर नहीं लगाते, पर मेरे लिए तो दोनों ही लगाना बहुत ज़रूरी है बेसिक डेली केयर रूटीन में। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया था दोनों चीज़ें। उसके बाद अब आज कौन सा ड्रेस पहनूँ, तो मैंने सोचा कि आज एक अच्छा सा सूट पहनते हैं। तो फिर दोस्तों मैं सोच रही थी कि क्या पहनूँ, तो मुझे एक ये सिंपल सा सोबर सा पिंक कलर का सूट दिखा। तो चलो सोचे आज यही सूट पहनते हैं। तो यहाँ पे मैं सूट पहन के रेडी हो गई थी फ्रेंड्स, और बस रेडी होके फिर मैं किचन की तरफ चली गई। किचन को मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने सुबह कुछ काम निपटा लिया था। तो किचन मैंने सुबह ही साफ़ कर लिया था कि नहाने के बाद फटाफट से कुकिंग करने में इजी हो। क्योंकि क्या, अगर किचन थोड़ा सा कुछ भी मैसी रहता है, जैसे चाय बनती है, कुछ नाश्ता वगैरह बनता है, तो थोड़ा सा मैसी हो ही जाता है। तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था। और ये कुछ थोड़ा सा बचा कुचा था, हल्के फुल्की चीज़ें, तो इसको मैं एक कपड़ा मार रही थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं भोग में क्या क्या बनाने वाली हूँ फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्वपितृ अमावस्या के जो भोग में यहाँ पे मैं बेसिक सी सिंपल सी 3-4 चीज़ें बनाने वाली हूँ। सबसे पहले जो है हमारी चावल की खीर बनती है, वो तो मैंडेटरी है ही है। पूड़ी बनती है, और उसके बाद में एक छोटा सा आइटम जो है वो बना रही हूँ, वो है उड़द के दाल के पकौड़े या भजिए जो बोलते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैंने उड़द की दाल जो है, या तो आप रात में भिगो के रख सकते हैं, और अगर रात में नहीं भिगाई है तो इस तरह से किसी एयर टाइट कंटेनर में आप पानी गर्म करके दाल को आधे घंटे के लिए भी गला देंगे तो दाल अच्छे से गल जाती है। अब यहाँ पे मैंने मिल्टन का मेरा एयर टाइट कंटेनर लिया था, है ना। उसमें से क्या है, आपकी गर्माहट बाहर नहीं जाती है ना। और इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया था, और आधे घंटे में आप देखेंगे कि दाल अच्छे से गल जाएगी। अब नेक्स्ट दोस्तों जो सेकंड रेसिपी है, वो उसको बनाने के लिए यहाँ पे जो चावल की खीर है उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया था, और दूध को मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख दिया है। चावल भी मैं यहाँ पे गलाने को रख दूँगी मैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है चावल को धोकर भूनते हैं पहले हल्का सा घी में, और फिर उसकी वो बनाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट चावल को मैंने गला दिया था थोड़ी देर के लिए, एक 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं इसमें चावल को दूध में डालूँगी और डायरेक्ट खीर बनाऊँगी। तो ये एक फटाफट इंस्टेंट तरीका है चावल की खीर बनाने की रेसिपी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं फटाफट रेसिपी शेयर कर दूँगी। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने पूड़ी बनाने के लिए आटा भी गला दिया था, क्योंकि आटे को भी कम से कम 10 से 15 मिनट का रेस्ट चाहिए।
और ये सारे छोटे-छोटे काम करते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। तो हमने जो दाल गला के रखी थी वो दाल भी अच्छी से गल गई थी, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको पीस लूँगी। तो मैंने थोड़ा-सा जीरा और 2 हरी मिर्च डाली है। इसमें चाहे तो आप अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं, लहसुन वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। और इसको बिना पानी के हम पीस लेंगे और आपके पकौड़े तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने चावल डाल के खीर भी मेरी बन गई थी। और साथ ही साथ फिर उसके बाद मैंने फटाफट से पकौड़े भी निकाल लिए थे और पूड़ियाँ भी निकाल ली थी। और बिना टाइम वेस्ट किए मेरा खाना ऑलमोस्ट बन गया था। और हमने बिना समय गंवाए हम लोग पहुँच गए थे। थाली लगा ली थी मैंने, हम लोग छत पे पहुँच गए थे। और हमने इस तरह से जो हमारे पितृ है उनको हमने इस तरह से भोग लगाया। उसके बाद दोस्तों हमने भी भोजन किया और हम निकल पड़े एक बहुत ही ज़रूरी काम के लिए, जो आज के दिन किया जाता है। तो चलिए आपको बताती हूँ वो कौन सा ज़रूरी काम है। और ये क्या दोस्तों, रास्ते में हमें रुकना पड़ गया। क्यों? तो देखिए बारिश हो रही है और हमें यहाँ ऊपर फ्लाईओवर है हमारे ऊपर, उसके नीचे हमें आसरा लेना पड़ गया। और बहुत तेज़ बारिश हो गई थी थोड़ी देर के लिए, बट हमने थोड़ी देर वेट किया और फिर बारिश बंद हुई और फिर हम वापस आगे अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों हमें यहाँ आना था इस मंदिर के पास में। जैसे आज सर्वपितृ अमावस्या थी तो आपको मालूम है होगा कि आज के दिन दान किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ गरीब लोग बैठते हैं जिनको आप चाय बिस्किट या कुछ खाने का सामान इस तरह से कुछ भी चीज़ें दान कर सकते हैं। तो हमने ये सामने की दुकान से ही कुछ खाने पीने की सामग्री ली और ये जो कुछ लोग बैठे थे उनको हमने दान किया। और फिर हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आपको बताती हूँ। सड़कें एकदम लबालब है पानी से, लेकिन फिर भी हमारे जोश खरोश में कोई कमी नहीं है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि अगला पड़ाव क्या था हमारा। सो यस गाइस, कल से स्टार्ट हो रही है नवरात्रि। तो नवरात्रि के लिए ड्रेस बुकिंग करना तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहुंच गई थी एक बहुत ही कुछ बढ़िया सी गरबा रेंटल शॉप्स की तरफ। और मैंने बहुत सारे ड्रेसेस देखे और मैंने एक ड्रेस सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने कौन सा ड्रेस सिलेक्ट किया है ये आपको देखने को मिलेगा मेरे कल के रात के शॉर्ट वीडियो में। तो मेरा शॉर्ट वीडियो देखना ना भूले। डेली शॉर्ट वीडियोस गेट रेडी विथ मी फॉर गरबा नाइट अपलोड किए जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड डेली फॉर इन जूही की जर्नी। तो इसी के साथ आज का मेरा ये डेली व्लॉग एंड करती हूँ दोस्तों। और एक बहुत ही सुंदर सी तस्वीर के साथ एंड कर रही हूँ। ये देखिए कूलर, और कूलर के सामने ये कौन चादर लपेटे सो रहे हैं। एक दुकान के सामने का दृश्य था दोस्तों, मैंने अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इंसानियत, बेजुबानों के प्रति प्यार आज भी लोगों में है। ये बहुत ही प्यारा सा दृश्य था और ये आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और मिलते हैं ऐसे ही अगले एक व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।